नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी दिलचस्प घटना हुई है, दुखदाई। दिलचस्प कहने से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन दुखदाई में भी दिलचस्प है। घटना हुई है छत्तीसगढ़ के कोरबा में। वहाँ एक परिवार में 20 डकैत पहुँच गए। कुछ देसी हथियार लेके पहुँचे अपना 20 डकैत, और परिवार में 11 लोग थे। उन सब लोगों को बांध लिया, मुंह पे टेप चिपका दिया। उसके बाद उनसे पूछना चालू किया, सौम्या चौरसिया का पैसा कहाँ पे गड़ा के रखा है, बताओ। सौम्या चौरसिया, छत्तीसगढ़ के बाहर जो लोग नहीं जानते होंगे, ऐसे कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। ये पिछले कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी थी सौम्या चौरसिया, और ऐसा माना जाता है कि सरकार को वही अकेले चलाती थी। तो उनका नाम बहुत था, बहुत ही ताकतवर थी। उतनी ताकतवर डिप्टी कलेक्टर दुनिया के इतिहास में कहीं किसी ने देखी सुनी नहीं थी। मैंने करीब 70-72 देशों के इतिहास को खंगाला, उनमें कहीं भी कोई डिप्टी कलेक्टर इतनी ताकत वाली नहीं हुई थी कि चीफ सेक्रेटरी और डीजी ये सब लोग जो हैं जिसके सामने हाजिरी बजाएं। खैर, ये अब मुख्यमंत्री और उनकी डिप्टी सेक्रेटरी के बीच की बात थी कि कितनी ताकत उनको दी जाए। लेकिन लोगों का कहना था कि सीएस और डीजीपी ये बाहर बैठे रहते थे सौम्या चौरसिया के कमरे के, और जब वो चाहती थी बुलाती थी, क्योंकि जब वो चाहती थी तभी ऑफिस आती थी। अब मुझको नहीं मालूम है ये सच है या नहीं, लेकिन ईडी ने करीब 50 करोड़ रुपए की काली कमाई सौम्या चौरसिया के नाम के साथ जोड़ी है। बहुत सारी ज़मीनें वगैरह अटैच कर दी हैं सौम्या चौरसिया के परिवार की। 5 साल तो किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी सौम्या चौरसिया का इस तरह से नाम लेने की। अब जब 20-22 महीना हो चुका है भूपेश गवर्नमेंट को गए हुए और बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो हम लोग भी धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर ये नाम लेते हैं। तो जिस घर पे डाका पड़ा कोरबा में, वहाँ जाके लोगों ने पूछा सौम्या चौरसिया का पैसा कहाँ रखा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ, वो परिवार जो है वो सौम्या चौरसिया का परिचित था, बड़ा करीबी था। उस परिवार की लड़की ने भिलाई में सौम्या चौरसिया के घर में रह के पढ़ाई की थी, तो सौम्या चौरसिया उसको अपनी बेटी जैसा मानती थी। अच्छी बात है, सबको एक दूसरे के काम आना चाहिए। हर व्यक्ति चाहे वो कैसे भी रहे, कोई ना कोई एक हाथ काम अच्छा भी होता है उनसे। तो सौम्या चौरसिया ने इस लड़की को एमबीए करवाया, अपने घर में रख कर पढ़वाया, और उनकी वजह से कोरबा में इस लड़की के पिता का जो घर है उसके बारे में आसपास के लोगों का ये मानना था इनके पास बहुत पैसा होगा। क्योंकि 2 साल से 3 साल से लगातार ऐसी खबरें छप रही है कि सौम्या के घर से 50 करोड़ मिला, 100 करोड़ की संपत्ति मिली या 50 करोड़ की मिली। मेरा थोड़ा गणित वगैरह और संख्या की पकड़ मेरी कम है, तो मैं ठीक आंकड़े नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन मैंने जितनी जगह अभी सर्च किया है, सब ने 50 करोड़ से ऊपर बताया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बता रहा है तो मैं मान लेता हूँ। तो ये परिवार सौम्या चौरसिया का करीबी परिवार है, ऐसा लोगों को वहाँ पता था। इस वजह से ये आभास था लोगों को कि इनके घर में भी सौम्या के 5-10 करोड़ रुपए तो पड़े ही होंगे। तो 20 डकैत उसी झांसे में वहाँ चले गए, 11 लोगों को बांध दिया, मुंह पे टेप चिपका दिया, फिर पूछते रहे कहाँ पे रखा है पैसा। सब्बल कुदाली लेके गए थे, घर की फर्श वगैरह भी सब खोद डाली कि शायद कहीं दबा के रखे होंगे। मैंने किसी से जान पहचान में इतना नुकसान पहले नहीं देखा कि घर की फर्श खोद डाली जाए। लेकिन सौम्या चौरसिया का नाम बड़ा था, उनकी कमाई का, उनके संपत्ति का हल्ला इतना ज़्यादा था। अब ईडी कोर्ट में कितना साबित कर सकेगी ये तो ईडी को पता होगा, लेकिन हल्ला बहुत था कि वो 150 करोड़, कोई 500 करोड़ कहता था, कोई 2000 करोड़ की असामी है ऐसे कहता था। जितने मुँह उतनी बातें। मुझको तो पता नहीं है, मेरी उनसे आज तक की कभी की मुलाकात नहीं है, कोई रूबरू मेरी उनकी कोई बात भी नहीं हुई है आज तक। मैं नहीं जानता कि ये अच्छी बात थी या बुरी बात थी। उन 5 वर्षों में तो ये बहुत बड़ी बात थी, अगर किसी की मुलाकात रूबरू हो जाती थी तो मेरी नहीं हो पाई थी।
तो एक परिवार के ऊपर डकैतों ने हमला कर दिया, उनकी फर्श तक खोद डाली, पैसा ढूंढते हुए कि 5-10 करोड़ रुपया तो सौम्या का इनके घर में भी रखा होगा। साख असल में बहुत दूर तक आड़े आती है लोगों के। साख अच्छे और बुरे काम की नहीं होती, साख साथ में उठने बैठने वाले लोगों की भी रहती है। आज जैसे मेरी ही साख रहती, मान लीजिए कि किसी बहुत मुकेश अंबानी वगैरह के साथ, गौतम अडानी के साथ मेरा उठना बैठना है, तो हो सकता था कि मेरे घर डकैत आके फर्श को खोद डालते कि 150 करोड़ तो अडानी का या अंबानी का इनके यहाँ भी रखा होगा। मैं ऐसी चाहत नहीं रखता, ऐसी साख की मुझको ज़रूरत नहीं है कि कोई फर्श खोद डाले। लेकिन जो हुआ इस परिवार में, जो सौम्या चौरसिया के घर में जिस लड़की ने रह के पढ़ाई की थी, वो तो चली भी गई है, वो तो चली गई है शादी होके, अपने ससुराल में थी। लेकिन उसके पिता के घर पे ये हमला हुआ डकैतों का, 20 लोग पहुंचे थे। उनके साथ मेरी थोड़ी सी हमदर्दी भी है। 5-7 करोड़ रुपए की उम्मीद में पहुंचे थे। 5-7 लाख रुपया शायद आया, 1-1.5 लाख रुपया घर में नगद था, 10 लाख के गहने थे, करीब करीब 1,20,000 1,25,000 एक एक डकैत को मिला होगा। और कुछ मोबाइल फ़ोन, 5 मोबाइल फ़ोन मिले हैं घर के। लेकिन पुलिस आगे पीछे पकड़ लेगी, बतलाऊं मैं आपको। ये पैसा गहना ज़्यादा दिन उनके पास रह नहीं पाएगा। तो मैं इस घटना के बारे में कहने को मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं, इस पे भी आपकी साख बहुत दूर तक निर्भर करती है। मैं किसी को नहीं कह रहा कि किसी को सौम्या चौरसिया जैसे ताकतवर के घर पे रह के पढ़ने मिले तो उनको मना कर देना चाहिए। आखिर जो ताकतवर हैं वही तो दूसरे को अपने घर में रख कर पढ़ा सकते हैं। जो बहुत ही कमज़ोर रहें वो क्या पढ़ा लेंगे अपने घर में रह के दूसरों को। तो लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे लोगों के बीच उठ बैठ रहे हो, कैसे लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। कई जगह मुजरिम इस उम्मीद में कि इनके यहाँ बहुत पैसा होगा, दिखावा दिखता है, शादियाँ बड़ी बड़ी होती है तो कहीं किसी को किडनैप कर लेते हैं, फिरौती मांगते हैं, कई तरह की घटनाएं होती हैं। बहुत बुरी नौबत रहती है किसी के घर के लोगों का अपहरण कर लेना, फिरौती मांगना। जो लोग ईडी के मामले में फंसे हैं, जेल में हैं या जेल से छूट के जमानत पे बाहर हैं, उनके बारे में भी मैं कामना नहीं करता कि उनको कोई अपहरण कर ले, उनके घर के किसी का नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन खतरा रहता है ऐसा, मैं इस बात को ज़रूर कहना चाहता हूँ। अगर आपके बारे में ये चर्चा चल निकलती है कि आप 150 करोड़ के आसामी हैं, तो लोगों को लगता है कि इनको दबाने से, जैसे तिल से तेल निकलता है, ऐसा इनको दबाने से 5-10 करोड़ रुपया तो टपक ही जाएगा। अब ये परिवार के 11 लोगों को बांध कर रख दिया, हाथ पैर बांध दिए, मुंह पे टेप चिपका दिया। कितना खतरा रहा होगा। ये लोग हाथ में कुछ औजार रखे हुए हैं, कुछ हथियार रखे हुए हैं। गनीमत की कोई हिंसा नहीं हुई वहाँ पर। लेकिन मैं इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है। अपनी जान पहचान, अपना उठना बैठना ऐसे लोगों के बीच ही रखना चाहिए जिनके घर का काला धन आपके घर पे मिलने की उम्मीद ना हो। अगर उनके घर में केवल सफ़ेद ही सफ़ेद धन है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपना वाइट मनी थोड़ी किसी दूसरे के घर पे रखवाता है। इधर मैं देखता हूँ ऐसे कई जगह छापे भी पड़ते हैं। किसी के घर छापा पड़ा अनुपातहीन संपत्ति का, तो उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के घर भी छापे पड़ जाते हैं। पैसा 1 नंबर का रखिए, 2 नंबर के पैसे का धंधा मत कीजिए। जुर्म का पैसा तो बिल्कुल ही मत रखिए। सौम्या चौरसिया, जिनका नाम 5 साल जो है वो आसमान के सबसे चमकदार तारे की तरह था, क्या हालत हो गई। कितना समय जेल में रही, अभी प्रदेश के बाहर हैं, पेशी पर यहाँ आती हैं, बाकी अरसा प्रदेश के बाहर रहती हैं। उनके जान पहचान के लोगों के यहाँ डकैत घुस रहे हैं। ऐसे पैसे से दूर रहिएगा, ऐसे पैसे से, ऐसे पैसे वालों से दूर रहिएगा। बस
आज इतनी छोटी सी बात के लिए आपके बीच हूँ। ये बात अपने आप में एक नसीहत है। तो मैं हेलमेट, तम्बाकू वगैरह के बारे में कल आपके सामने कहूँगा। बुरे पैसे से, बुरी कमाई से, जुर्म के पैसे से दूर रहिए। बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने काम की बात की है तो हमारे आज के YouTube चैनल इंडिया आजकल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा। हो सकता है कोई बिगड़ने से बच जाए, खतरे में पड़ने से बच जाए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। फिर मिलेंगे।